चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में 12 बजते ही चौक पर एक ठेला खुलता था। ये ठेला राघव का था। ठेले के ऊपर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था 150 रुपये की देसी हंडी चिकन और मटका मटन बिरयानी थाली। ठेले के पास से गुजरते ही मसालों, ताजे चावल और गरम गरम ग्रेवी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव वाले कहते थे, अगर पेट और मन दोनों भरना हो तो राघव के ठेले पर ही जाओ। एक दिन पास के गांव से बिरजू नाम का आदमी वहां पहुंचा। उसने जैसे ही बोर्ड पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, इतनी महंगी 150 रुपये की थाली? भाई, ये कोई मामूली थाली नहीं है। ये है हंडी चिकन और मटका मटन बिरयानी थाली। अगर इसे पूरा खा लिया तो 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? सुनो भाई, इसमें मिलेंगे खिले खिले बासमती चावल वाली मटका मटन बिरयानी, 2 बड़े हंडी मटन के पीस, 2 चिकन के पीस, ताजा सलाद और सबसे खास बात, दोनों की ग्रेवी अनलिमिटेड। क्या इतना सब एक ही थाली में? हाँ भाई, इसी वजह से तो ये थाली हमारे गांव की सबसे फेमस है। और अगर मुझे मटन का एक और पीस चाहिए तो एक पीस के 30 रुपए और लगेंगे। 30 रुपए एक पीस के? बड़ा महंगा है। पहले एक थाली खत्म करके दिखाओ, फिर बात करना। हालत पतली हो जाएगी, दूसरे पीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, आज देखते हैं आपकी इस हंडी और मटका थाली का दम। लगा दो एक 150 वाली। राघव ने तेजी से काम शुरू किया। पहले उसने गर्म गर्म मटका बिरयानी परोसी, फिर सावधानी से 2 बड़े हंडी मटन के पीस रखे। उसके बाद चिकन के पीस सजाए, ऊपर से रंग बिरंगा सलाद और कटोरी में खुशबूदार ग्रेवी। थाली देखकर बिरजू के मुंह में पानी आ गया। वाह भाई, दिखने में तो सच में कमाल लग रही है। उसने पहला निवाला मटन का लिया। जैसे ही मटन मुंह में गया, अरे ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। क्या मसाले हैं? भाई, ये घर के बने हुए सीक्रेट मसाले हैं। बिरजू बिरयानी और चिकन खाते खाते बार बार कहता रहा, सच में स्वाद तो कमाल का है। आखिरकार बड़ी मेहनत से उसने पूरी थाली खत्म की और गहरी सांस ली। भाई राघव, ये सच में मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया थाली थी। अब तो मैं हमेशा यहीं आऊंगा। दरवाजा हमेशा खुला है भाई, कभी भी आना। शाम का समय था। राघव अपना ठेला समेट रहा था। तभी एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसके पास आया। बेटा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? अरे काका, माफ करना, अभी थोड़ी देर पहले आते तो मटन के कुछ पीस बचे थे, दे देता। अब सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आगे कहीं देखता हूँ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। राघव का मन अशांत हो उठा। पता नहीं काका को खाना मिलेगा भी या नहीं। बूढ़ा एक चिकन करी वाले ठेले पर रुका। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ बचा हो तो दे दो। 120 रुपए प्लेट है, पैसे दो, अभी देता हूँ। बेटा, अगर मेरे पास 120 रुपये होते तो क्या मैं मांगता? तो जाओ यहाँ से, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर राघव का दिल भर आया। वह आगे बढ़ा और बोला, भाई, एक प्लेट चिकन करी देना। उसने पैसे दिए और प्लेट बूढ़े को थमा दी। बूढ़े की आंखें भर आईं। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी खाना भी नहीं खा सकता। ये कहकर वह चला गया। राघव देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। मैं तो 145 रुपए की थाली बेचता हूँ, ये गरीब लोग तो कभी खा भी नहीं सकेंगे। अगले दिन दोपहर को ठेला फिर खुला। भीड़ लगी थी। तभी एक सजे धजे शहरी आदमी आया। वह राघव से बोला, तुम ही मशहूर राघव हो ना, जिसकी नॉन वेज थाली फेमस है? जी हाँ, लगाओ एक हंडी और मटका मटन बिरयानी थाली। पहले मेरी बात सुनो, मेरे शहर में कई 5 स्टार होटल हैं। मैं तुम्हारे गांव में भी एक होटल खोलना चाहता हूँ। क्या तुम वहाँ अपनी ये थाली बनाओगे? पर मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारी 150 वाली थाली 1000 रुपए में बिकेगी। तुम्हें दुगना मुनाफा होगा। राघव के मन में कल वाले बूढ़े की आवाज गूंज उठी।
क्या गरीब खाना भी नहीं खा सकता? नहीं साहब, मैं अपने ठेले पर ही ठीक हूँ। इतना बड़ा मौका हाथ से मत जाने दो। तुम बहुत अमीर बन सकते हो। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे लोगों को खिलाना है। अगर थाली खानी है तो बैठिए, नहीं तो रास्ता खुला है। शहरी आदमी गुस्से में चला गया। राघव ने शाम तक सारा खाना खत्म किया और संतोष भरे दिल से घर लौट गया। राघव उस शाम घर जाते समय किराना दुकान में रुक गया। भाई 10 किलो बासमती चावल देना। अरे राघव भाई, आज बासमती खत्म हो गया है, दूसरा चावल दे दूं? नहीं भाई, मेरी थाली की जान ही बासमती है। रहने दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। रुको भाई, हमारे गांव में उगा हुआ देसी चावल है, खेत से सीधा दुकान पर आता है, इसीलिए सस्ता है, पर स्वाद में कम नहीं। अच्छा, कितना दाम है? सिर्फ 10 रुपए किलो। क्या इतना सस्ता? अच्छा तो है ना? हाँ भाई, बीच में कोई दलाल नहीं, किसान से सीधे हमारे पास आता है, इसी वजह से सस्ता है। राघव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, दे दो, देखता हूं कैसा बनता है। वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। आप सही कह रहे हो, पर हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि सबको मुफ्त में खिला सकें। पर हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन उसने ठेला खोला, लेकिन इस बार बासमती की जगह गांव के देसी चावल बिरयानी पकाया। मन ही मन वो सोच रहा था, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर से बासमती लाना पड़ेगा। तभी गांव के 2 ग्राहक आ गए। अरे राघव भाई, सुना है आपको 5 स्टार होटल में काम करने का ऑफर आया था? आया तो था भाई, पर मैं कहीं नहीं जाने वाला, अपना ठेला ही सही है। अच्छा किया। अगर आप चले जाते तो हमें ये 150 वाली हंडी और मटका मटन बिरयानी थाली कौन खिलाता? तो लगाऊं 2 प्लेट? जल्दी लगाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राघव ने बिरयानी, मटन, चिकन और सलाद सजा दिया, पर उसने चावल के बारे में कुछ नहीं बताया। दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद एक ग्राहक बोला, अरे राघव भाई, आज बिरयानी कुछ अलग लग रही है। राघव घबरा गया। क्यों भाई, अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं, पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। चिकन के साथ तो कमाल का लग रहा है। अब से यही बिरयानी बनाना। राघव के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। शाम तक सारा खाना खत्म हो गया। हिसाब लगाते हुए राघव ने सोचा, सस्ते चावल की वजह से आज मुनाफा भी ज्यादा हुआ और स्वाद भी लोगों को पसंद आया। शाम को ठेला बंद करके राघव फिर किराना दुकान पर पहुंचा। भाई, वो गांव वाला देसी चावल लोगों को बहुत पसंद आया, अब से हमेशा वही लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना। और सुनो, अगर कच्चा माल सस्ता है तो तुम अपनी थाली का दाम भी कम कर सकते हो, ज्यादा लोग आएंगे। राघव के दिमाग में बिजली सी चमकी। हाँ, सही कह रहे हो भाई। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक औरत को अंडे बेचते देखा। बहन, अंडे कैसे दिए? भैया जी, 2 रुपए का एक अंडा। इतने सस्ते? हाँ, घर की देसी मुर्गी के हैं, इसलिए सस्ते और ताजे। कमाल है, हमारी हर देसी चीज सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी। आगे बढ़ते हुए उसे गांव के मुखिया जी मिल गए। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो राघव, कैसे हो? मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए सस्ती थाली शुरू करना चाहता हूँ, पर अभी उतने पैसे नहीं हैं। राघव, तुम बहुत नेक काम सोच रहे हो। जितनी मदद चाहिए मैं करूंगा, बस बताओ कब शुरू करना है। 2 दिन में सब योजना बनाकर बताता हूँ। अगले दिन ठेला खुला ही था कि बाहर गांव से आए एक पति पत्नी वहां रुके। भाई 150 की थाली है, कुछ सस्ती नहीं? अभी तो 150 की ही है।
हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। लगता है कहीं और खाना पड़ेगा। राघव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद वह एक थाली लेकर आया। बिरयानी, चिकन के 2 पीस, सलाद और साथ में ग्रेवी। ये लीजिए, सिर्फ 100 रुपए में चावल और 2 चिकन पीस और ग्रेवी अनलिमिटेड। सच में? 100 रुपए में 2 प्लेट चिकन और बिरयानी? हाँ, आराम से खाए। दोनों ने खाना शुरू किया। राघव उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह मन ही मन बोला, अब समझ आया, असली खुशी ज्यादा कमाने में नहीं, ज्यादा लोगों को खिलाने में है। अब कुछ बड़ा बदलाव करने का वक्त आ चुका है। उस शाम राघव सीधे मुखिया जी के घर पहुंचा। प्रणाम मुखिया जी। आओ राघव, क्या खबर है? मुखिया जी, मैंने तय कर लिया है, मैं अपने ठेले पर 10 रुपए की नॉनवेज थाली शुरू करूंगा। मुखिया जी चौंक पड़े। क्या? इतने में बेटा मुनाफा कैसे होगा? हो जाएगा मुखिया जी। अब मैं सिर्फ हमारे गांव की देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगा। देसी चावल, देसी अंडे, सब सीधे गांव से लूंगा। लागत कम होगी तो फायदा भी होगा। अच्छा? 10 रुपए में 1 प्लेट गरम चावल, 2 अंडे की स्वादिष्ट ग्रेवी और ताजा सलाद। अंडा ताकत भी देता है और पेट भी भरता है। वाह राघव, तुमने तो कमाल सोच लिया। बताओ, मेरी क्या मदद चाहिए? बस शुरुआत के लिए थोड़े पैसे चाहिए। अभी मेरे पास पूंजी कम है। तुम अच्छा काम कर रहे हो, कल से ही शुरू करो। उन्होंने कुछ पैसे राघव को दिए। वह जाते जाते उसी महिला से ताजे देसी अंडे खरीद कर घर पहुंचा। घर पर राधा ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? राघव ने सारी बात बताई। राधा थोड़ी चिंतित हुई। अच्छा सोचा है, पर 150 वाली थाली बंद कर दोगे क्या? नहीं, वो तो हमारी पहचान है। जो लोग हंडी और मटका मटन बिरयानी थाली खाना चाहते हैं वो खाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए 10 रुपए की थाली भी होगी। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे ठेले पर हर किसी के लिए खाना होगा, अमीर भी, गरीब भी। अगली सुबह राघव ने बड़े प्यार से उबले अंडों की मसालेदार ग्रेवी तैयार की। ठेले पर पहुंचते ही उसने एक नया बोर्ड लगाया, 10 रुपए की नॉनवेज थाली। लोग रुक रुक कर बोर्ड पढ़ने लगे। गांव के 2 आदमी सबसे पहले पहुंचे। अरे राघव भाई, 150 से सीधे 10 रुपये, ये कैसे? अरे भाई, 150 वाला अलग है और 10 वाली अलग, दोनों मिलेंगी यहाँ। अरे भाई, पर तुम 10 रुपए में ऐसा क्या दोगे? गरम गरम चावल, 2 उबले अंडे की स्वादिष्ट ग्रेवी और ताजा सलाद। वाह, 10 रुपए में पेट भर जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आई। तभी वही बूढ़े काका वहां आ पहुंचे। उन्होंने 10 रुपए वाला बोर्ड देखा और उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तुम सच में बहुत नेक काम कर रहे हो। गरीबों को इतना सस्ता खाना, भगवान तुम्हें तरक्की दे। काका, आज आप मेरे ठेले की थाली खाइए। नहीं बेटा, आज मैं पैसे देकर खाऊंगा। 10 रुपये में अब हर गरीब इज्जत से पेट भर सकेगा। काका बैठकर खाना खाने लगे। उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। उस दिन राघव के ठेले पर कई गरीब, मजदूर, किसान और राहगीर आए। सबने 10 रुपए में भरपेट खाना खाया। किसी को शर्म नहीं थी, किसी की भूख नहीं रही। शाम को हिसाब लगाते हुए राघव ने देखा, ना तो नुकसान हुआ था, ना मुनाफा कम था। आज समझ आया, असली कमाई दुआओं में होती है। उस दिन से राघव का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। 10 से 150 रुपए तक का नॉन वेज स्वाद, जहां अमीर और गरीब एक ही कतार में खड़े होकर एक ही स्वाद का आनंद लेते थे। और यही इस कहानी का अंत होता है।